बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, क्लास 9 के बच्चे, ये केमिस्ट्री का जो है गेस्ट पेपर मैं आज अपलोड कर रहा हूँ 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए। और ये जो है क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQs का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेट द पीरियोडिक लॉ, व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म पीरियोडिक एंड ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू पीरियोडिक टेबल, आइडेंटिफाई पीरियड्स एंड ग्रुप ऑफ 7Na एंड 11Na। अच्छा, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ज़रूरी नहीं है यही हैं, कुछ भी चेंज हो सकता है। और आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड इन द पीरियड टेबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने ETC लिख दिया है। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ एन ऑक्सीजन एटम विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन्स। या फिर वाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिबिट सम ट्रेंड इन पीरियड एंड ग्रुप्स। अच्छा, ये पीरियोडिक लॉ के उसमें जो है पीरियड्स में, ग्रुप में ये क्वेश्चन आ सकता है। और करके मैंने दिया हुआ है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे अमूमन जो है न्यूमेरिकल वगैरह आता है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, ये नंबर इनको फॉलो मत कीजिएगा जो इसमें 45 ग्राम दिया हुआ है, ये ग्लूकोज दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको न्यूमेरिकल बनाया है। इस तरह का न्यूमेरिकल्स मोल्स का और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट का आ सकता है। या फिर राइट डाउन द नेम्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स देयर मासेस इन AMU विद देयर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये आ सकता है। या फिर स्टेट फ्राडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड एक्सप्लेन इट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसके अलावा एलिमेंट्स हो सकते हैं भाई। और राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड्स। ये नाम दिए हुए हैं, ये नहीं हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही होगा, आपने उनकी तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एजेंट, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, आपने उसकी तैयारी करनी है। और डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, या कुछ और, कुछ भी हो सकता है। और व्हाट इज़ एन एक्वस सोल्यूशन, गिव एन एग्जांपल, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, देन व्हाई नाइट्रोजन गैस इज़ कंसीडर्ड सॉल्वेंट। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 में बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये तमाम वो इक्वेशन है जो आपकी बुक में हैं और इन्हीं में से आती हैं, तो ये क्वेश्चन कंफर्म आता है, इन इक्वेशंस की आपने तैयारी करनी है। क्वेश्चन 5 में मैंने और करके बता दिया है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन का, ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ये इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। ये आपको मैंने एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल्स दिए है। क्वेश्चन 7 में the pressure of a sample gas is 3 atm and the volume is 5 liter. if the pressure is reduced to 2 atm then what would be its now volume। ये जो है मतलब टेम्परेचर का इस तरह ATM जो है एटॉमिक जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरह का आ सकता है न्यूमेरिकल। या फिर 60 ml सैम्पल ऑफ गैस इज हीटेड फ्रॉम इतना, ये 227 सेंटीग्रेड टू 52 सेंटीग्रेड। ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन नंबर चेंज हो सकते हैं, न्यूमेरिकल इसी तरह का आएगा। फिर क्वेश्चन 8 है राइट डाउन 3 डिफरेंसेस आ सकते हैं बिटवीन एम्फोरस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगर ये डिफरेंस में नहीं आए तो इनकी डेफिनेशंस आ सकती हैं, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। अपने हर तरह से ये जो टॉपिक्स हैं ये सामने नज़र आ रहे हैं डिफरेंसेस में, इनको अपने रेडी करना है, ज़रूरी नहीं है डिफरेंसेस में आए। क्वेश्चन नंबर 9 में मतलब डिफ़ाइन मैंने दिया है, एक क्वेश्चन आता है शुरू में ही, डिफ़ाइन द फॉलोइंग। तो ये जितने दिए हुए मैंने, टिंडाल इफेक्ट है, वैलेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, प्रोडिसिटी है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, इस तरह के ये मतलब डेफिनेशन आ सकती है। या फिर डिफाइन द टर्म सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड गिवन एन एग्जांपल ऑफ ईच, इस तरह का भी आ सकता है। क्वेश्चन 10 है राइट डाउन 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, और राइट डाउन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ एटॉमिक मॉडल प्रपोज बाय श्रोडिंगर और ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कुछ भी वो दे सकते हैं, उस पर ये आ सकता है। तो बार बार मैं ये कह रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन का पैटर्न दिया है, उसमें जो एग्जैक्ट क्वेश्चन के नंबर हैं वो नहीं आएंगे, कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी न्यूमेरिकल है। ठीक है, और इसमें भी फिगर्स चेंज हो सकते हैं, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल इस तरह का ज़रूर आएगा। ठीक है, सोल्यूशन वाला। या फिर व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, यानी ये भी सोल्यूशन का, ये दोनों जो हैं इस तरह के न्यूमेरिकल जो है वो इसमें से आ सकता है।
उसके बाद क्वेश्चन 12 की अगर बात करें तो राइट डाउन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज और व्हाट आर आइसोटोप्स, डिस्क्राइब आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, यूरेनियम एट्सेट्रा। कोई भी किसी के भी आइसोटोप्स आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो इस तरह का आ सकता है। ETC मैंने इसीलिए लिखा हुआ है कि कुछ भी, हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो क्लोरीन भी हो सकता है, यूरेनियम भी हो सकता है, वो किसी के बारे में आपसे पूछ सकता है। अच्छा, शॉर्ट में लास्ट क्वेश्चन एक होता है जिसमें आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्टिफाई पूछा जाता है। ये जो आप लोगों ने सेल्फ असेसमेंट में क्वेश्चन किए होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। मोस्ट ऑफ टॉनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट्स, अल्कली मेटल्स फॉर्म cation easily, why gasoline does not dissolve in water, alkali matter are not found in free state in nature, why an atom from chemical bound, why gases diffuse rapidly, how kinetic molecular theory differentiates states of matter, why fluoride ion is not considered as a neon item, why noble gases do not react with other elements of ordinary conditions। इस तरह का कोई भी आपसे जो है जो लास्ट क्वेश्चन होता है शॉर्ट में वो पूछा जाता है, और वो जो है मतलब आपने इसको अलग से रेडी करना होता है। तो ये इतने क्वेश्चंस मैंने दे दिए, इंशाल्लाह इसमें से आ जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में अगर चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 से लॉन्ग शुरू हो जाते हैं। तो उसमें डिफाइन केमिस्ट्री, लिस्ट एनी 5 ब्रांचेस ऑफ इट एंड एक्सप्लेन देम। ये शॉर्ट में भी आ सकता है। और डू यू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन 15 है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाउ कैन अ स्टील स्पून बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद chromium, explain with electrodes reaction, also draw label diagram of electrolytic cells। अब ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सवाल है ये आ सकता है। अब उसमें स्टील स्पून हो, टिन प्लेटिंग हो, कुछ भी आ सकता है। और एक्सप्लेन द कोरोजन ऑफ आयरन एंड डिस्क्राइब एनी 4 मेथड्स टू प्रिवेंट मेटल्स फ्रॉम इट। बात समझ में आ गई। तो जो मेन क्वेश्चन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, इसकी अच्छी से आपने तैयारी करनी है। वो इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ज़्यादा चांसेस स्टील स्पून या इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन प्लेट के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लू एंड एपॉक्सी रेजेंस इन आवर सोसाइटी, या फिर डिस्कस इन डिटेल द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 में एटम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम शेल, देन व्हाट वुड बी इट्स एटॉमिक नंबर। आइडेंटिफाई दैट एलिमेंट एंड राइट 4 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप विच फ्रॉम विच इट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब देखें यहाँ एम शेल दिया हुआ है, वो कोई भी शेल दे सकता है, के दे दे, एल दे दे। तो इस तरह का भी वो सवाल आपसे ज़रूर पूछ सकता है शेल के मुताबिक। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है वो एम शेल ही हो, लेकिन क्वेश्चन इस तरह का ज़रूर आ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है मतलब आपने इनकी जो है बिल्कुल इसी हिसाब से प्रिपरेशन इन्हीं टॉपिक्स में से, इन्हीं चैप्टर में से करनी है जिस तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन 18 है व्हाट इज़ अ कोवेलेंट बाउंड। अब कोवेलेंट बाउंड के ऊपर भी एक सवाल आएगा भाई। कोवेलेंट बाउंड है, उसमें आयोनिक बाउंड, जो भी इस तरह का है ना, एक्सप्लेन इट बाय द फॉर्मेशन ऑफ अम्यूनियम। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मेशन ऑफ अम्यूनियम दिया हुआ है, वो कुछ भी दे सकता है। हाइड्रोनियम दिया हुआ है। और डिफाइन आयोनिक बाउंड, इलस्ट्रेट द बाउंड फॉर्मेशन इन सोडियम क्लोरीन, ऑल्सो राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। या फिर डिफाइन आयोनिक बाउंड, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस तरह के मतलब सवालात आ सकते हैं इसमें कोवेलेंट बाउंड इस चैप्टर में से। क्वेश्चन 19 है कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। और व्हाट डू यू मीन केमिकल स्पीशीज, एक्सप्लेन आयन, मॉलिक्यूलर आयन एंड फ्री। और डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ एवोपरेशन इन लिक्विड्स, विच फैक्टर इफेक्ट द एवोपरेशन प्रोसेस। ठीक है, इस तरह का कोई भी सवाल इसमें से बनकर आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है डिफाइन चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेज एंड एक्सप्लेन मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। या फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड इट्स पोस्टिल्यूट्स आ सकता है। और मॉलिक्यूल्स एंड देयर टाइप्स आ सकता है। डिस्कस रदरफोर्ड गोल्ड मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट इन द लाइट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ सकता है। या फिर डिस्क्राइब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विद लेबल डायग्राम एंड स्टेट व्हाट वर द जस्टिफिकेशन एंड कंक्लूजन ऑफ जे थॉमसन इन दिस रिस्पेक्ट। तो भाई इसमें से इस तरह का क्वेश्चन है, और ये आप अगर इस तरह के इस पेपर की तैयारी कर लेते हैं तो आई होप कि इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें अगर कुछ चीज़ समझ में ना आई तो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।